हेलो स्टूडेंट्स, अब की बार एनसीईआरटी की 9th क्लास की इंग्लिश की बुक चेंज हो गई है जिसका नाम है कावेरी। अब इसमें कुछ चैप्टर्स कम भी हो गए हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 1 कराने जा रही हूँ जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, कि मैंने अपनी दादी माँ को पढ़ना कैसे सिखाया। जो ये स्टोरी है उनकी इस स्टोरी की राइटर हैं सुधा मूर्ति, जो कि अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताती हैं, और वो बताती हैं कि उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को कैसे पढ़ना लिखना सिखाया और उनके जज्बे के बारे में बताती हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर का नेम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। अब इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इसमें एक लड़की होती है जो कि राइटर ही है, उनका नाम है सुधा मूर्ति जी, और वो अपनी दादी को पढ़ना सिखाती हैं। और पढ़ना सिखाने की इसमें स्टोरी है कि वो अपनी दादी को कैसे पढ़ना सिखाती हैं। आपको मैं इसके बुक वर्क कराने से पहले मैं आपको पहले स्टोरी बताना चाहूँगी। ये है पेज नंबर 2, रीडिंग फॉर मीनिंग। व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। अब इसमें ये कहा है व्हेन आई वॉज अ गर्ल, जब मैं 12 साल की एक लड़की थी। इस कहानी की जो राइटर हैं वो है सुधा मूर्ति जी, और उन्होंने ही यह स्टोरी लिखी है। और उनकी दादी जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, उनके बारे में ये स्टोरी है। आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका। मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में रहा करती थी विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। यानी कि जो वो 12 साल की लड़की थी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी के साथ नॉर्थ कर्नाटका में रहा करती थी। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। उन दिनों ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम था बहुत अच्छा नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो हम जो मॉर्निंग वाला पेपर था वो हमें आफ्टरनून यानी दोपहर को मिला करता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम 1 डे लेट। और जो वीकली मैगजीन है वो एक दिन लेट आया करती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। हम सब बहुत ईगरली यानी कि उत्सुकता से बस का वेट किया करते थे। विच यूज टू कम विद द पेपर्स, जो कि पेपर लेके आती थी। वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट, उसमें वीकली मैगजीन यानी साप्ताहिक जो आपकी पत्रिकाएं होती थी वो आती थी, और पोस्ट जो डाक से जो पोस्ट आती थी वो भी होती थी। एट दैट टाइम, उस टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ा लैंग्वेज। उस समय त्रिवेणी एक बहुत अधिक पॉपुलर राइटर थी इन कन्नड़ा लैंग्वेज में। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वे एक बहुत प्रसिद्ध मतलब लेखिका थी कन्नड़ा लैंग्वेज के। शी वॉज वे एक बहुत अच्छी लेखिका थी। स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्वीनियंसिंग। उनका जो राइटिंग स्टाइल था, उनका जो मतलब स्टाइल था वो बहुत आसान था पढ़ने के लिए। वेरी कन्विंसिंग मतलब कि कन्विंस करने वाला, किसी को अपनी बात अच्छे से समझा सकने वाला। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वर इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है कि उनकी जो कहानियाँ थी यूजुअली मतलब कि अधिकतर डेल्ट का मतलब है निपटाना, किसी चीज़ को सॉल्व करना। विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो उनकी स्टोरीज थी वो मतलब कि किसी की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती थी, समस्याएं होती थी, जो जटिल साइकोलॉजिकल समस्याओं को निपटाने का यानी कि सॉल्व करने का काम करती थी। इन द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, मतलब जो कि ऑर्डिनरी पीपल यानी कि जो सामान्य लोगों की लाइफ में आती हैं। एंड वर ऑलवेज वर इंटरेस्टिंग, और बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डैड वेरी यंग। मतलब दुर्भाग्य से कन्नड़ा लिटरेचर के लिए यह
मतलब दुर्भाग्य की बात है, शी डेड वेरी यंग, वे बहुत यंग एज में मर गई थी। Now, after 40 years, people continue to appreciate her novel. Even now, मतलब कि अब, यद्यपि अब, आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल बाद लोगों ने उनको सराहना जारी रखा, मतलब उनके नॉवेल्स को सराहना जारी रखा। One of her novels, called Kashi Yatra, was appearing as a serial in Kannada weekly Karmveera then. उनके बहुत सारे नॉवेल्स में से एक नॉवेल था काशी यात्रा। वॉज अपेयरिंग एज अ सीरियल, मतलब कि एक सीरियल की तरह आता था कन्नड़ की एक वीकली मैगजीन, जो कि साप्ताहिक मैगजीन थी, जिसका नाम था कमवीरा तब। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, यह एक बूढ़ी औरत की कहानी थी। एंड हर अर्डेंट, अर्डेंट मतलब नीन डिज़ायर, अर्डेंट मीन नीन, अर्डेंट मतलब बहुत तीव्र, डिज़ायर मतलब इच्छा, जिसकी बहुत तीव्र इच्छा थी, टू गो टू द काशी और वाराणसी। मतलब वो जो लेडी थी उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी काशी और वाराणसी जाने की। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज अल्टीमेट पुण्य। कुछ लोग ऐसा मानते थे। मोस्ट हिंदूज मतलब अधिकतर हिंदू, बिलीव मतलब विश्वास करते हैं, दैट गोइंग टू काशी की काशी जाना और वहाँ जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना अल्टीमेट पुण्य मतलब अंतिम पुण्य है। दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव्ड इन दिस, ये जो बूढ़ी औरत थी ये भी इस चीज़ में बिलीव करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल, और उनका वहाँ जाने का जो स्ट्रगल मतलब संघर्ष है वो इस नॉवल में डिस्क्राइब मतलब विस्तार से बताया गया है। इन द स्टोरी देयर वॉज आल्सो अ यंग ऑर्फेन गर्ल, इस कहानी में एक यंग यानी कि जवान, ऑर्फेन मतलब अनाथ लड़की है, हु फॉल्स इन लव जो कि प्यार में पड़ जाती है। बट देयर वॉज नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, फॉर द वेडिंग यानी वेडिंग मतलब शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी, मतलब इन द एंड मतलब कहानी के आखिर में वो जो ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी औरत थी, वो जो है अपने सारा मनी उस जो ऑर्फन गर्ल थी, अनाथ लड़की थी, उसको दे देती हैं काशी जाने की बजाय। और वे कहती हैं विदाउट गोइंग टू काशी मतलब काशी ना जाकर वो उस लेडी को अपना सारा मनी दे देती हैं। शी सेज, वह कहती है द हैप्पीनेस ऑफ द ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि जो वो लड़की है ऑर्फन गर्ल अनाथ लड़की है उसकी खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी, कि जो हम भगवान विश्वेश्वरा की काशी में पूजा करते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माई ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड, जो उनकी ग्रैंड मदर थी उनका नाम था कृष्टका, वे कभी भी स्कूल नहीं गई थी। सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए वे पढ़ नहीं सकी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, मतलब हर सप्ताह वह मैगजीन आती थी एंड और मैं उनको वो नेक्स्ट एपिसोड जो अगला एपिसोड था वो पढ़कर सुनाती थी। ऑफ दिस स्टोरी टू हर, उसकी स्टोरी उनको पढ़कर सुनाती थी। ड्यूरिंग that time she would forget all her work and listen with the, मतलब जब वो कहानी सुनती थी उस समय वह अपना सारा काम भूल जाती थी। and listen with the great concentration, concentration मतलब एकाग्र चित्त के साथ वे उस स्टोरी को सुनती थी। later she could repeat the entire text by heart, बाद में वह सारे टेक्स्ट को यानी कि जो लिखा हुआ होता है
उसको बाद में दिल से रिपीट करती थी, यानी दोहराती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी जो दादी माँ थी कभी भी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ, और उन्होंने अपने को ऐसे आइडेंटिफाई किया, यानी कि अपने को ऐसे पहचान दिलवाई थी विद द नोवेल प्रोटोगोनिस्ट। नोवेल्स प्रोटोगोनिस्ट मतलब होता है नोवेल का हीरो, यानी कि जो मेन करेक्टर है उसको हम प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं। सो देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड in knowing what happened next in the story, and used to insist that read the serial out to her। और जोर देती थी दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, कि मैं उनके लिए वह सीरियल पढ़ूं। आफ्टर हियरिंग वॉट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्रा, यह सुनने के बाद कि काशी यात्रा में क्या हुआ, शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek। वे ज्वाइन कर लेती थी अपनी सहेलियों को टेम्पल कोर्टयार्ड, यानी कि मंदिर के आंगन में। वेयर वी चिल्ड्रन, जहाँ पर हम चिल्ड्रन यानी बच्चे हाइड एंड सीक खेलने के लिए इकट्ठे होते थे। ये बात सुधा मूर्ति जी बता रही हैं अपनी स्टोरी में। वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, वो यानी कि जो सुधा मूर्ति जी की दादी माँ थी वो डिस्कस करती थी लेटेस्ट एपिसोड को अपनी सहेलियों के साथ। एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। एट दैट टाइम, उस समय, जब यानी कि सुधा मूर्ति जी एक छोटी लड़की थी, वो नहीं समझ पाती थी। आई नेवर अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाती थी वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट, मतलब उस स्टोरी को लेकर इतनी ज़्यादा डिबेट यानी कि बहस क्यों होती थी अबाउट द स्टोरी के बारे में। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कज़न द नेबरिंग विलेज। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। वंस यानी कि सुधा मूर्ति जी कहते हैं एक बार जब मैं एक वेडिंग मतलब शादी अटेंड करने के लिए अपनी कजिन्स, अपनी चचेरी बहनों के साथ नेबरिंग विलेज, यानी कि नेबरिंग मतलब पास के पड़ोसी गांव में गई। इन दोज डेज, उन दिनों अ वेडिंग वॉज ग्रेट इवेंट, उन दिनों जो शादी का फंक्शन होता था एक बहुत बड़ा इवेंट, घटना मानी जाती थी। वी चिल्ड्रन एंजॉयड और सेल्फ थ्रोली। इसका मतलब है कि हम जो बच्चे थे स्वयं में ही, और सेल्फ मतलब स्वयं में ही मनोरंजन लगातार किया करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, हम खाते थे और खेलते थे। एंडलेसली मतलब ख़त्म ही नहीं होता था हमारा खेलना और खाना। सॉवरिंग का मतलब है एंजॉइंग इट इन द फुलेस्ट, मतलब किसी भी चीज़ को बिल्कुल जितना मन भर जाए उतना एंजॉय करना हो। मीन सॉवरिंग द फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता को पूरा एंजॉय करते थे। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि जितने भी बड़े लोग थे वो बिजी रहते थे यानी व्यस्त रहते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज मतलब मैं गई तो थी कुछ दिन के लिए, बट एंडेड अप स्टेइंग मतलब लेकिन जब वहाँ रुकना, स्टे मतलब रुकना वहाँ पर हुआ, देयर फॉर अ वीक एक सप्ताह के लिए। When I came back to my village, जब मैं अपने गांव से वापस आई, I saw my grandmother in tears, मैंने अपनी दादी माँ को रोते हुए देखा। I was surprised, मैं चौंक गई। For I had never seen her cry even in most difficult situations, मतलब I had never seen, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था इस तरह रोते हुए। जब मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस मतलब मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी। वॉट हैड हैपन, आई वॉज वरीड, मैं परेशान हो गई थी। यानी कि जो सुधा मूर्ति जी हैं, जो राइटर हैं, वो परेशान हो गई थी अपनी दादी माँ को अपसेट और रोता हुआ देखकर। अवा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, अवा जो उनकी दादी माँ थी उनका नाम था अवा। अवा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, अवा क्या सब कुछ सही है।
आर यू ओके, क्या तुम सही हो? आई यूज टू कॉल हर अवा, मैं उनको अवा कहा करती थी। मीन्स मदर इन द कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। आई यूज टू कॉल हर अवा मतलब मैं उनको अवा कहा करती थी, विच मीन जिसका मतलब था, इसका मतलब है उनकी दोबारा शादी हो गई थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स। उन दिनों लोग कभी भी लड़कियों के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा को ज़रूरी नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी भी स्कूल नहीं गई थी। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, मैं बहुत जवान यानी कि बहुत यंग एज में मेरी शादी हो गई थी। एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे भी हो गए थे। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हो गई थी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके बाद मेरे पोता पोती हो गए थे। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और हमेशा महसूस किया बहुत अधिक खुशियाँ खाना बनाने में और तुम सबको खिलाने में। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, कभी कभी मुझे स्कूल ना जाने का दुख होता था। इसलिए मैंने यह पक्का किया कि मेरे जो बच्चे हैं और जो मेरे पोते पोती हैं सही से पढ़ाई करें।